ये देश बहुत विलक्षण है महाराज। यहां पैदा होना भी सिखाया जाता है, जीना भी सिखाया जाता है, मरना भी सिखाया जाता है। यहां जीतना भी सिखाया जाता है तो हारना भी सिखाया जाता है। आज की कन्हैया जी, आज की बड़ी से बड़ी शिक्षा हमें जीतना सिखाती है, हारना कोई नहीं सिखाती। और हारने के बाद व्यक्ति जिस अवसाद से ग्रसित होता है, आज वो स्ट्रेस, वो डिप्रेशन, वो कंपटीशन आज के युवा पीढ़ी के मन में कैसी दीमक लगाए हुए है। पर हमारा कन्हैया रणछोर भी है महाराज। अगर एक तरफ युद्ध जीतना भी जानता है तो एक समय रण को छोड़कर जाना भी जानते हैं। शास्त्र का ये अद्भुत विज्ञान है। आप उसकी भी जरा सी तैयारी कर लीजिए, जरा सा डिक्लेयर हो कि भैया अब अंतिम समय है। आपका अनुभव होने लगे कि मैं बहुत बीमार हो रहा हूं, और जब तक तुम्हारी चेतना तुम्हारे पास हो, बेहोशी आए, कोमा आए, ठीक उससे पहले देखो उस समय सब पता चल जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं डेथ इज द मिरर ऑफ लाइफ। उस समय वो बूढ़ा, उस समय वो बूढ़ी, अरे एक बार वो पोता से बात तो करा दे, एक बार उससे तो मिला दे, एक बार उसको तो बुला दे। जो छूट रहे हैं उनसे मिलोगे तो दुखी होते रहोगे, पर जो मिलने वाला है उसकी याद करोगे तो आनंद होता रहेगा। मिट्टी का कुल्हड़ छीनकर चांदी का गिलास दे दिया जाए तो किसी को समस्या होगी। अगर आप छूट रहे कुल्हड़ को देखोगे तो कष्ट होगा, पा रहे गिलास चांदी को देखोगे तो आनंद होगा। जिस समय अनुभव होने लगे कि शायद अब जा सकता हूं, तुरंत तैयारी कर लो। हो सके तो श्री ठाकुर जी के श्री मंदिर के सामने बैठो, श्री राधा रमण लाल जी का चित्रपट अपने सामने रखो। आहा, जब तक तुम्हारे बस में है। अब बेहोशी हो गया, कोमा में ही चला गया, लकवई मार गया तो बात दूसरी है, पर उससे पहले किया हुआ यह कार्य असरदार हो सकता है। मुख में तुलसी का दल रखो, गले में कंठी धारण करो, मुख में श्री ठाकुर जी का चरणोदक आस्वादन करो, और खूब गहरी गहरी श्वासों को लेकर श्री ठाकुर जी का नामोच्चारण करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अपने प्राणों का अनुभव करो, श्वास के साथ धीरे 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 भीतर जाओ। एकादश स्कंद में श्वासों के साथ भजन करने की प्रक्रिया का बड़ा विलक्षण वर्णन किया है, और सुखदेव जी भी यहां आगे कह रहे हैं। कभी कभी आप सुबह सुबह अभ्यास कर सकते हो, महामंत्र का अभ्यास करो। जब आधा मंत्र पूरा हो तब श्वास को भीतर खींचो, और जब आधा मंत्र दूसरा चरण हो तो श्वास को बाहर छोड़ो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदम अपने मन को केंद्रित कर लो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की तरफ। आहा, धीरे धीरे अपने श्वासों का अनुभव करो। पहले नासिका के अग्रभाग में, फिर ऊर्ध्व भाग में, फिर कंठ भाग में, फिर हृदय भाग में, फिर उदर नाभि में, और शून्य में विद्यमान अपने प्राणों को खींचकर। उसके लिए अभ्यास चाहिए। धीरे 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 चक्रों का भेदन करके, और जिस समय व्यक्ति अपने ब्रह्मरंध्र से प्राणों को निकाल दे, जब प्राण खुद निकलेंगे तो या तो अधोद्वार से निकलेंगे या मैक्सिमम मुखद्वार से निकल जाएंगे, नासिका द्वार से निकल जाएंगे। पर अगर कोई साधक संपन्न हुआ, हमको बड़े महाराज जी कहते, महन जी, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, श्री परदादा गुरुदेव, आपने जब अपने इस प्राकृतिक देह का परित्याग किया तब अपने संपूर्ण प्राणों को अपने ब्रह्मरंध्र से ही मुक्त किया।
ठीक बुद्ध सिर के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, बिल्कुल हेयर लाइन जैसा। तभी छोटे बच्चे के ऊपर जोर से हाथ नहीं मारा जाता, ऐसा डॉक्टर भी बोलते हैं। अगर प्राणों की निवृत्ति वहां से हुई तो मैं आपसे एक चीज बोलूं, तो आप अच्छी तरह मरे। जब हर काम अच्छी तरह किया जाता है, बैठना भी अच्छी तरह, खाना भी अच्छी तरह, आदमी सोया तो है, 12 घंटे बाद भी आया, फिर भी बाबा बोला अच्छे से नींद नहीं आई, तकिया थोड़ा ऐसा था, गद्दा थोड़ा वैसा था, एसी ज्यादा ठंडा करे तो आफत, न करे तो महा आफत। थोड़ा हमारे सोया तो 10 घंटा पर आराम नहीं हुआ। सुखदेव जी ने मंगल वर्णन किया, और उस स्थिति पर इस चीज को साधने के लिए परीक्षित अभ्यास चाहिए। अभ्यासेन तगत कौन्तेय, आप जिस चीज का अभ्यास करते हो आप उससे वो स्वयं प्रस्तुत हो जाती है। जैसे पहले दिन गाड़ी चलाने बैठो तो गियर बदलना, क्लच दबाना, स्टीयरिंग घुमाना, इस सब का अभ्यास करना पड़ता है। और धीरे 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 जब वाहन चलाने का परिपक्व अभ्यास हो जाए, जिसको अभ्यास नहीं हो, कई व्यक्ति ऐसे हैं 60 वर्ष के बाद भी गाड़ी नहीं चला सकते। जिसको अभ्यास हो जाए उसको डिसीजन नहीं करना पड़ता, अपने आप वो अनुभव करके गियर बदल देता है। उसको बोलना नहीं पड़ता कि ब्रेक, अपने आप उसका पैर सामने कोई आया नहीं कि तुरंत उसका पैर ब्रेक के ऊपर पड़ता है, तुरंत स्टीयरिंग लेफ्ट और राइट हो जाती है। अभ्यास करते करते उसकी क्रिया इतनी परिपक्व होती है कि अपने आप ब्रेक लगता है, अपने आप स्टीयरिंग घूमती है। ऐसे ही भगवान नाम का अभ्यास करते करते इतने परिपक्व हो जाओ कि मृत्यु का समय जब सामने खड़ा हो तो संसार को ब्रेक लगा लो और स्टीयरिंग को माया से श्री कृष्ण के चरणों की तरफ घुमा लो और जोर से पुकारो, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। ऐसा उच्चारण करो कि माया का संसार कहां छूटा रह जाए पता न चले, और गोविंद हाथ पकड़ के अपने चरणारविंदों में।